नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी जहर उगल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अचानक अपना स्टैंड बदल लिया है। जी हां, राहुल गांधी ने विदेशी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उसकी तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा कि रूस के साथ संबंधों को लेकर हमारी प्रतिक्रिया भी उसी तरह होती जो बीजेपी की रही है। लेकिन ये राहुल गांधी कितनी जल्दी अपनी बात से पलट जाते हैं उसका सबूत भी हमारे पास है। दरअसल राहुल गांधी पहले के बोलते थे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी जॉब अच्छे से नहीं जानते, वो उन्हें नहीं पता कि विदेश मंत्री के तौर पर उन्हें कैसे कार्य करना है। और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि दरअसल यही जयशंकर जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है और जिस तरीके से भारत तमाम पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आया और रूस के साथ उन्होंने न सिर्फ व्यापार जो है वो दरअसल जारी रखा, बल्कि इसके अलावा भी जो संबंध थे वो रूस के साथ न सिर्फ बल्कि यूक्रेन के साथ भी बेहतर स्थिति में ही नजर आए। तो ऐसे में अब राहुल गांधी ने तारीफ की है कि इस पूरे संघर्ष के बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य किया है, जो भारत की नीति रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति रही है, बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से सिचुएशन को संभाला है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। और अगर कांग्रेस पार्टी उस जगह होती तो हमारा भी रुख वही होता। ये राहुल गांधी की ओर से जवाब दिया गया है। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी जब वॉशिंगटन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान उनसे ये पूछा गया कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत रूस रिश्तों को कांग्रेस किस तरह से आकलन करेगी। इस सवाल पर मोदी सरकार के रुख का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि मुझे नहीं पता कि आपको मेरा जवाब पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हमारी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही होती जैसी बीजेपी की रही है। राहुल गांधी ने कहा कि रूस के साथ हमारा एक रिश्ता है, हम कुछ चीजों के लिए उन पर निर्भर हैं, हमें भी अपने हितों के बारे में सोचना होगा, इसलिए मेरा भी वही रुख होगा जो भारत सरकार का है। ये राहुल गांधी का जवाब सामने आया है। दरअसल ये जवाब चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जब से अमेरिका के दौरे पर गए हैं, 6 दिन का उनका ये अमेरिका का दौरा है और शुरुआत से ही जब वो मीटिंग कर रहे हैं, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, दरअसल ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बल्कि देश की भी छवि को धूमिल करने का काम अपने बयानों के जरिए राहुल गांधी कर रहे हैं। वो भी तब जब वो राष्ट्रगान का अपमान उनके कार्यक्रम में होता है, जब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, जब वो अल्पसंख्यकों को लेकर वहां बयान देते हैं, अब वो मुस्लिम लीग को एक सेकुलर पार्टी बताते हैं। ये तमाम बयान राहुल गांधी के ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने इस विदेशी दौरे पर कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले ब्रिटेन वो गए थे, वहां भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि वहां से जो बयान राहुल गांधी के सामने आए उसको लेकर बीजेपी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीच एक बड़ा राजनीतिक घमासान हिंदुस्तान में देखने को मिला। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच जो संघर्ष चल रहा है और इन सब के बीच जिस तरीके से दुनिया के भी तमाम देश भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत जिस तरीके से न सिर्फ रूस के साथ व्यापार कर रहा है बल्कि यूक्रेन के साथ भी उसके रिश्ते जो है वो बेहतर हैं। हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई थी जब प्रधानमंत्री जापान में
में एक समिट में पहुंचे थे तो वहां तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और राहुल गांधी ने अब इस तरीके से अपना स्टैंड बदल लिया है और ये कहा है कि जो रूस और यूक्रेन के संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार की जो नीति है कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी भी अगर उस जगह पर होती तो बिल्कुल वैसा ही करती। तो राहुल गांधी जब भारत में होते हैं तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी को घेरने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरने के लिए उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी अमेरिका में हैं और वो बखूबी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से भारत को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में अब उन्होंने अपने ही बयानों से पलटी मारते हुए ये कहा है कि वो भारत का जो रुख है रूस को लेकर उसका समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका पर भी टिप्पणी राहुल गांधी की ओर से की गई। भारत और अमेरिका के रिश्ते पर बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका से रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं, रक्षा संबंध होना महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अन्य सहयोग क्षेत्रों पर भी विचार की जरूरत है। ये राहुल गांधी ने सलाह दी है। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना ही किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना ही वो सांसद हैं, ना ही उनकी पार्टी सत्ता में है। तो ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान का कोई मायने ये बयान नहीं रखता है। तमाम लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने चीन को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन भारत को डरा धमका नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और सहज नहीं है। राहुल गांधी को ये लगता है कि आने वाले वक्त में भी चीन के साथ रिश्ते बेहतर नहीं हो पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन चीन को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रही है, क्या सियासत रही है, इससे हर कोई वाकिफ है और किस तरीके से हिंदुस्तान में इसको लेकर सियासी घमासान होता है ये भी हर कोई जानता है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चीन के मुद्दे पर आमने सामने नजर आई है। किस तरीके से चीन का पर्दे के पीछे से समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी करती रही है। फिर चाहे बात डोकलाम विवाद की जाए, जब गलवान घाटी में संघर्ष चल रहा था तो राहुल गांधी चीनी राजदूत से मुलाकात कर रहे थे छिपाकर। और वहीं आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में यानी यूपीए शासनकाल में जो एमओयू पर समझौता हुआ था वो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर क्या समझौता किया गया था। तो ये तमाम चीजें, और इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि जब चीनी सैनिकों ने दरअसल भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश एलएसी पर की थी तो उस वक्त भारतीय जवानों ने जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान सामने आया था वो हैरान करने वाला था। राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारतीय सैनिक जो है चीनी सैनिकों से पिट रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये इस तरह के बयान जो है राहुल गांधी के रहे हैं। तो चीन को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही घिरती रही है और एस जयशंकर ने हाल ही में राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए ये कहा था कि चीन पर मैं राहुल गांधी से क्लास लेने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि राहुल गांधी तो खुद चीनी राजदूत से क्लास ले रहे थे। तो उस तरीके से बड़ा हमला एस जयशंकर ने हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोला था। तो कुल मिलाकर ये राहुल गांधी क्या चाहते हैं ये जाहिर तौर पर किसी की भी समझ से परे है। लोगों की भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं हैं कि राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो कब क्या बोलते हैं, वो किस मुद्दे पर क्या स्टैंड रखते हैं, क्योंकि उनका स्टैंड बदलता रहता है और इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जिस विदेश मंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्हीं की विदेश नीति को इस तरीके से सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस पर
पर भारत में मोदी सरकार की जो नीति है, जो स्टैंड है, वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस अगर होती तो हमारा भी स्टैंड यही होता, यानी खुलकर वो इसका समर्थन कर रहे हैं कि रूस के साथ भारत जिस तरह की नीति अपना रहा है वो बिल्कुल सही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।